कि अटपटी चाल केवल कबीर साहब की है भाई, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, जल्दी नहीं समझ में आता। साहिब भी यही कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लगा ना जाए, जो इसको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। अभी मैं जहां से आ रहा हूं, बीच में एक गुरुद्वारा पड़ा था, वहां मैं रुका आधा घंटा पौना घंटा। बड़े प्रेमी भगत मिले वहां पे, उन्होंने भी अपनी कुछ सुनाई महानताएं महात्मा जी की। आधा घंटा बोल के वो कहती थी हमें 10 मिनट दो, आप भी बोलो कुछ सुनने को। तो जब हमने मूल ज्ञान रखा वहां पे, शुरू में तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब पर्दे खुलने लगे तो ये कह के उठे कि बहुत मुश्किल ज्ञान है समझना, इसको समझना आसान बात नहीं। अगर हम समझ में आ रहा है हमारे तो बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि आगे का ज्ञान भी उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि हमें आगे का ज्ञान बताओ, लेकिन मैंने उनको YouTube चैनल दिया कि पहले इसको समझ लो, पहले प्यास जगाओ, जब प्यास जगेगी तब पानी पीने का मजा आएगा। जब प्यास लगी होती है, कभी ट्रेनों में देखो बहुत प्यास लगी है तो 10 रुपए का पानी भी 50 में लेके पीना पड़ जाए, तब भी तुम्हें लगता है कि शुक्र है मिल गया। और प्यास ना लगी हो ना तो तुम उस पानी को रिजेक्ट मार दोगे, नहीं भैया 5 में दे दे, रेट बांधोगे वहां पे। लेकिन जब सच में प्यास लगी है तो कहते हैं सिर धड़ की बाजी होती है, वहां पे शीश कटा के भी देना पड़े तो लेना पड़ता है। इसीलिए बोला है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ शूरवीर जिन्हें 3 लोक का डर नहीं, लोक लाज का डर नहीं। ये लोक लाज से ऊपर का पंथ है भाई, यहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते जो ये सोचते हैं अरे 40 साल में इस गुरु के साथ रहा, अब मैं गुरु बदलूंगा लोग क्या कहेंगे। अरे भाई जब तू बकरा कुत्ता हाथी बन जाएगा तब भी लोग कुछ नहीं कहेंगे, फोटो खींचेंगे तेरी। इसलिए इस लोक लाज से ऊपर उठ जाना है। लोक लाज सबसे बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। पहली बात तो ये समझ लो कि गुरु ज्ञान है, गुरु देही नहीं है जो तुमने स्टॉप लगा दिया कि मेरे गुरुजी ये है। कब तक तुम्हारे गुरुजी हैं ये? जब तक प्राण है, उसके बाद उठा के भूगा उनको। गुरु को भी भूख दिया जाता है, यहाँ पे गुरु को भी दफन कर दिया जाता है। अरे भाई वो शरीर दफन हो रहा है, शरीर जल रहा है, गुरु दफन नहीं हो रहा। गुरु तो ज्ञान है, गुरु शब्द है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती, इसीलिए ये झगड़े मच जाते हैं। मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। अरे भाई किसी का गुरु बड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है। 3 प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में जिसमें सारी दुनिया के गुरु आ जाते हैं। पहला ज्ञान है जीव ज्ञान, जिसमें जीवों से प्रेम करना सिखाया जाता है, जीव हिंसा को रोका जाता है, जीवों की ही पूजा कराई जाती है। यानी तुम आओ मेरे मत्थे टेक लो, मैं गया तेरे मत्थे टेक लिए। ये जीव ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, जब जीव यानी जीव अवस्था से उठ के तुम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हो तब वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वहां पर शरीरों की दाल नहीं गलती। ब्रह्म ज्ञान यानी निराकार, वहां पे सारे साकार खत्म हो जाते हैं, एक निराकार रह जाता है। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योत स्वरूप। यानी तन से ऊपर उठे तो मन तक पहुंच गए। मन क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, यानी इससे भी आगे मूल है कोई। वो क्या है? यानी तन से ऊपर उठे तो मन, और जब मन से ऊपर उठे तो गुरु, तब मिलेगा तुम्हें गुरु। और वो कौन है? वो है पीर, शब्द गुरु। तो साहिब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। जो कबीर साहब का राम नाम है वो जीव और शिव दोनों अवस्थाओं से ऊपर है। वो कोई मंत्र नहीं है कि राम 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 करना है। साहिब कहते हैं बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो पीव नहीं छुड़ाएगा ये जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन दुविधा ये है कि जीव दूसरे जीव पे भरोसा करके बैठ गया है कि मुझे गुरुजी छुड़ा लेंगे, गुरुजी बचा लेंगे। अरे भाई समझ जाओ,
वाणी कहती है एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। वो बैठे गुरु जी जेल में, तुमने जाना तो बताओ पहुंचा दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, भर रहे हैं। 40-40 वकील लगा रखे हैं, बेल नहीं मिल रही है, और चेला आजाद घूम रहा है। चेला आजाद घूम रहा है, क्यों? चेले ने वो काम नहीं किया जो गुरु कर बैठे हैं। इसीलिए साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साहिब कहते हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस संत का काम है नाम जपवाना। अगर इससे आगे वो बढ़ता है तो वो मर्यादा भंग कर रहा है। फिर परमात्मा के हुक्म यानी लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश कर रहा है। अब जो लांघेगा तो उसका हरण हो जाएगा। सरकारी नौकर आएंगे हरण करने उसका, खाकी वर्दी वाले। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा यही कहती है कि गुरु का काम है ज्ञान देना, ना कि भगवान बनना। भगवान तो वो है जिसका वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन यहां पर सारे भगवान बने बैठे हैं। कत्ल कर देते हैं, कत्ल भगवान बनने के लिए। गुरुओं को जहर खिला दिया गया भगवान बनने के लिए कि इसकी फोटो हट जाए और मेरी लग जाए, मुझे लोग पूछें। ये सब डेरावाद है, ये सब आश्रमवाद है। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना। जहां पर झगड़ा होता है आश्रम से, तुम निकल आओ वहां से, क्योंकि यहां पर परमात्मा झगड़ों से नहीं मिलता। नानक साहब कहते हैं रहे एकांत एक मन बसिया, आशा मह निरासु, अगम गोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। नहीं किसी के पास आश्रम हो, अकेला बैठा है पीपल के नीचे, उसके पास भी तुम्हें राम मिल सकता है। कोई आश्रम वालों ने ठेका नहीं ले लिया कि जिसका बड़ा आश्रम हो बड़ा वाला परमात्मा दे रहा है तुम्हें। लोग आश्रमों की तरफ भागते हैं, संतों की तरफ भागो। कोई गली में भी अगर आता है तो उससे पूछो क्या ज्ञान है तेरे पास, तू जा रहा है परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, वर्दी पहनी, वर्दी है हमारी, ये वर्दी पहन के जा रहा है, तो क्या है तेरे पास, खंगालो उसको। क्या पता उसके पास वो खजाना हो जो तुम्हें चाहिए हो। कोई डेरों से खजाना मिलता है क्या? बाबा नानक कहां नहीं गए, कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक गए, रशिया होते हुए। उनके तो कोई डेरे ना थे, लेकिन लोगों ने खंगाला उनको, और वहां उनको सच्चा सौदा मिला, सच का सौदा मिला। मिलेगा संतों से ही, लेकिन संतों को ही परमात्मा नहीं मान लेना है। अरे मैं हूं परम पुरुष का दासा, और देखना आया जगत तमाशा। जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जा पर है। जो हमें परमेश्वर उचरेगा, यानी जो मुझे परमात्मा मान लेगा, वो नरकों में जाएगा। अब हमने कोई बुराई तो नहीं करी किसी की, कोई चोरी नहीं करी, कोई ठगी नहीं करी, हमने केवल आपको परमात्मा ही तो कहा है, तो मैं नरक में क्यों जाऊं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर तुमने मुझे परमात्मा मान लिया तो तुम्हारी सुरता मेरे में लग जाएगी। मेरे में मतलब मेरी काया में, और सुरता लगानी कहां है? शुभद में। दो जगह तो नहीं लगा पाओगे भाई। तीर एक है, सामने दो गुब्बारे लगा दूं मैं, और मैं बोलूं कि लगाओ दोनों को निशाना, एक तीर से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। या तो इधर मार ले या इधर मार ले। अगर लग गया शरीर में निशाना तो नरक कुंड में मोजा पर ही। नरक कुंड क्या है? ये है नरक कुंड, मां का गर्भ। अगर तुमने शरीर पे निशाना साध लिया, तुमने देही को गुरु मान लिया, तो भाई तुम्हें गर्भ जून से कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुमने शब्द को छीन लिया तो तुम्हें देही गुरु में डाल कोई नहीं सकता। अरे साहिब कह रहे हैं ना, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर दल्ली के सुगना तो है कौन पकड़े हो। उड़ते पंछी को कोई नहीं पकड़ सकता, आसमान में देख ही सकता, अरे यार ये उड़ गया,
पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही सुरता को ये काल पकड़ ही नहीं सकता अगर इसे शब्द गुरु का भेद पता लग जाए। ये तभी पकड़ पकड़ के मारता है जब शब्द का भेद नहीं पता होता है और सुरता देह में लगी होती है गुरु के। इसीलिए बोला गया मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राग। दोनों को साथ लेके चलती है गुरुवाणी, कसर कहीं नहीं छोड़ रही है। मानुष की तू प्रीति त्याग, क्या गुरु मानुष नहीं है? गुरु मानुष है कि नहीं है? गुरु मानुष है, पकड़ लिया ना ज्ञान। मानुष तो चोला है, मानुष तो कपड़ा है। इसलिए बोला मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी। कौन है अविनाशी? शब्द है अविनाशी। अविनाशी तू मन में राग, अपनी सूरत का निशाना अविनाशी की तरफ लगा के रखना, तब तो तेरा कल्याण हो गया। अगर तू अटक गया देही में तो भाई ढांचे को प्यार करेगा तो ढांचा ही मिलेगा। अंतमता सुगता। इसीलिए सिख लोग भले वो 10 पातशाहियों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देही गुरु को नहीं मानते यार। क्या 11वीं पातशाही नहीं हो सकती थी? ऐसे ऐसे धुरंधर थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष थे 10वीं पातशाही की फौज में, ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन आगे गति नहीं चलने दी। उसके पीछे भी बहुत गुप्त कारण था। चाहते तो चला देते, जहां 10 आए वहां 100 बना दो, उसमें क्या है, लेकिन उसको भी रोकना था। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने पूरी वाणी को आगे रख दिया कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, इसी को समझो। पहले इसी को तो समझो, ये तो सिलेबस पूरा करो। लेकिन इसको भी कोई नहीं समझ में आया, इसको ही समझ नहीं पा रहा। ये तब समझ में आएगा सिलेबस जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा जो सारे भेद खोलेगा। तब आपको वाणी की एक एक लाइन समझ में आने लग जाएगी कि वाणी कह क्या रही है, कौन सी वाणी है जिससे हमारा कल्याण होगा। क्या ये ग्रंथों में लिखी वाणी से कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो वो असली वाणी है वो देखी नहीं जा सकती आंखों के बिना। आंखों से ये पढ़ रहे हो तो वो आंखों से दिखती नहीं है, वो कानों से सुनती नहीं है। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीवा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खसमे नो मिलना। वो खसम है वाणी हमारी। ये वाणी तो हाथों से लिखी गई है, बनाई गई है, लेकिन वो वाणी उसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए उसको बोला गया है धुर की वाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? LIC पूरी होने वाली है, उसका पैसा मिलेगा। ये लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो ही जा रही है, वो चिंता है। या नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी चिंता है जन्म मरण का रोग। ना जन्म होए, ना टाइफाइड होए, ना कैंसर होए, ना टीबी होए, कोई रोग ही ना होए। असली रोग है तुमने ये शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण किया नहीं कि रिश्ते नाते बने नहीं, और उन्हां की टेंशन साडी टेंशन। पहला टेंशन कुड़ी हो गई, उसके बाद कुड़ी का ब्याह करता, दूसरी टेंशन हो उत्थे सुखी नहीं है, ले लो स्वाद। शरीर का स्वाद यही है। शरीर का रोग ही सबसे बड़ा रोग है। और ये रोग कब खत्म होगा? जब धुर की वाणी से जुड़ोगे। और वो धुर की वाणी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी की नहीं है। वो धुर की वाणी अलग ही चीज है। जब उसके साथ जुड़ोगे तब समझ में आएगा ये शब्द होता क्या है। तो इसलिए संतों को केवल गुरु मानो, संतों को परमात्मा नहीं मानना है। संतों मतलब ये शरीर को संत मत समझ लेना। संत क्या है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। संत असल में आत्मा होता है। जब आप ये फूल चढ़ा रहे हो, कुछ आरती कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये शरीर को नहीं चढ़ रहे हैं, ये आत्मदेव को चढ़ रहे हैं जो ज्ञान दे रहा है। शरीर ज्ञान नहीं देता किसी को। शरीर तो ढांचा है, मकान है,
मकान कभी बोलते नहीं है, मकान में जो रहता है वो बोलता है, उसकी आवाज आती है। दरवाजे बंद हो और चाचा जी का मकान हो, बोलो आप चाचा जी क्या हाल है, अंदर से आवाज आएगी ठीक है पुत्र। तो मकान बोला क्या? मकान बोला कि चाचा बोला? इसी प्रकार ये जो बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? आत्मा बोल रही है। तो ये माला शरीर पे क्यों चढ़ा दी भाई? क्योंकि असल के साथ नकल भी चलता है। कब तक? जब तक ये जुड़े हुए हैं। जैसे ही आत्मा अलग हो गई, अब कौन जलाएगा इसको? अब इसको जलाएंगे, अब इसको दफनाएंगे। इसलिए गुरु शरीर नहीं होता, नहीं तो गुरु को भी दबा के आ जाओ तुम तो, गुरु को भी जला दो अपने हाथों से। गुरु शरीर नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों को समझना है। देही को सतगुरु कहे, यह है धूधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो पैदा ना होए, जो अन्य भक्षण ना करे, जो भोग विलास ना करे, और जो मरे ना, वो गुरु है। इन चार दागों से गुरु न्यारा रहता है। तो कहते हैं मलुकदास जी की वाणी है, कहते हैं चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे को यज्ञ जलावे, और ढूंढ न पाया शरीर। आधी जनता कहती हम जलाएंगे कबीर साहब को, आधी जनता कहती हम दफनाएंगे कबीर साहब को। कहते हैं शरीर ही नहीं मिला उनका, उसकी जगह क्या मिले? ये फूल। इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल बन गए। कई लोग कहते हैं जी वो तो विदेही थे, फूल कैसे बन गए? फूल तो तत्व है, फूल बन नहीं गए, फूल बना दिए, वहां पे रख दिए गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। उनका झगड़ा मिटाने के लिए फूल रख दिए गए कि बांट लो आधे आधे। आज भी वो मंदिर मस्जिद बिल्कुल आमने सामने, आप जाके देख सकते हो मगर में। तो संतों ने जाते जाते भी झगड़ा खत्म किया, लेकिन लोगों ने संतों के जाने के बाद फिर झगड़ा खड़ा कर दिया कि अल्लाह बड़ा राम बड़ा है। सारी उम्र यही समझाते रहे कि भाई अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड एक है, लेकिन केवल बोलने में एक रखा सबने। नहीं तो गुरुद्वारे के ऊपर लिखो एक बार अल्लाहू अकबर, किसी गुरुद्वारे में लिखा अल्लाह अकबर, जबकि वाणी में 10 जगह लिख रखा है, गुरुद्वारों पे नहीं लिखा मिलेगा। मुसलमान भी कह रहा है कि अल्लाह एक है, लेकिन अपनी मस्जिद पे गॉड लिख के दिखाए। एक भी मस्जिद पे आपको गॉड नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अंदर ही अंदर तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान पा रहे। वाणी पढ़ के तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान सकते। बाहर से अगर ये मान लेंगे तो ये सब एक हो जाएगा। इसीलिए दो के झगड़े पे कबीर साहब ने बोला, कहो रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोल आया। कौन पागल हो गया, किसने धतूरा खा लिया, जो कह रहा है अल्लाह वाहिगुरु गॉड अलग अलग है? ये एक ही है। हमें अब ऐसा गुरु चाहिए जो इन सबको एक कर दे। इन सबको तो एक करे, तुम्हें और परमात्मा को भी एक कर दे। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये जो दुविधा है यही जन्म का कारण है। जब तक आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो तब तक आप जन्म लोगे बार बार, और जब आप आत्मा को पालोगे तो परमात्मा खुद हो जाओगे। आत्मा को पाना ही परमात्मा को पाना है, क्योंकि वो दो है ही नहीं। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। हमारा ये हाल है, हम घी को तो पाना चाहते हैं और दूध को हम नाली में फेंक देते हैं। दूध को नाली में फेंक दिया और घी को ढूंढने निकल पड़े, कहां मिलेगा? नहीं मिल सकता। जब तुम्हें दूध की कदर आ जाएगी कि भैया दूध में घी छुपा हुआ है, और उसको मथने वाला, उसको जानने वाला गुरु मिल जाएगा, तब तुम्हें उस दूध में ही घी की प्राप्ति हो जाएगी, और वो दूध ही घी हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंतर खत्म करने के लिए ही संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है दो का है। अगर दो है तो फिर अज्ञान है।
राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। जब राम कबीरा एक हो गए तो आप और राम एक क्यों नहीं हो सकते? जब राम में कबीर जी समा गए तो आप क्यों नहीं समा सकते? आप भी समाओगे, लेकिन शरीर नहीं समाएगा कि तुम शरीर को सोच रहे हो कि मेरा शरीर समा जाएगा। शरीर तो यही रह जाएगा। समाने वाली चीज है सूरत। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। यही समझा समझा के कबीर साहब चले गए। लेकिन इन कबीर पंथियों ने फिर क्या कर दिया? दे मूर्तियां, दे मूर्तियां। पत्थर से काम नहीं चला, संगमरमर की ले आए। संगमरमर भी फीकी पड़ गई, चांदियों की बना दी। चांदी फीकी पड़ गई और सोने की लगी हुई बनाने में। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब पत्थरों के घोर विरोधी थे, और आज कबीर पंथ में बड़े बड़े मंदिर बन गए, पत्थरों की मूर्तियां लग गई, गले लग गए, धंधा बना लिया कबीर साहब के नाम पे। क्या बनेगा इनका? इसीलिए साहिब को कहना पड़ा कि मेरा नाम लेके ये काल 12 पंथ चलाएगा। लेकिन उन 12 पंथों के बाद जब मेरा पंथ उजागर होगा, असली पंथ, तब ये सारे 12 पंथी इसमें आके समा जाएंगे। काल के दूत नहीं समाएंगे, जो विवेकी हंस है वो समाएंगे। जो स्वार्थवश लगे पड़े हैं कबीर कबीर करने, वो नहीं समाएंगे। उन्होंने धंधा बना लिया कबीर के नाम का। लेकिन जो विवेकी हंस है वो दूर रह ही नहीं पाएंगे। जैसे चुंबक आ जाए लोहे के पास, वो चाह कर भी दूर नहीं रह सकती, खींची चली जाएगी बिना डोर के। कौन सी डोर फेंकी भाई चुंबक को? चुंबक ने बिना डोर के खींचे चले आएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आप यूट्यूब खोलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बात इतनी सी है कि देही गुरु और विदेही गुरु को जान लो। देही गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। विदेही गुरु आपकी मुक्ति का कारण बनेगा, आपको अपने जैसा बना देगा। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब आप उसके समान हो जाओगे तो सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कोई अंतर नहीं बचेगा। आज संतों को इसीलिए परमात्मा भूला जाता है क्योंकि दोनों में फर्क ही कोई नहीं रहा। जब कबीर राम में ही समा गए, जब नानक साहब राम में ही समा गए, तो राम में और उनमें अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। तो इसीलिए अंतर को खत्म करना है और उस निरंतर को समझना है जो शब्द निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। आज भगवान के नाम पे क्या चल रहा है कि जी 2 घंटा सिमरन करो, 2.5 घंटा नाम जपो, बाकी क्या करो? बस 2.5 घंटा नाम जपो, बाकी घंटे क्या करेंगे? लोगों ने ये समझ लिया, जब आंखें बिल्ली की, वो होता ना कबूतर, बिल्ली सामने आती, कबूतर आगे बंद कर लेता है, सोचता अंधेरा हो गया, बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। अरे तूने आगे बंद करी है, तेरे सामने अंधेरा है, बिल्ली के सामने थोड़ी नहीं अंधेरा है, वो तो गर्दन पकड़ लेती है। इसी प्रकार आज के लोगों ने क्या समझ लिया है कि आंखें बंद करके बैठो तो भगवान खुश, तुम भक्ति कर रहे हो, आंखें खोल दी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं। कहा भयो तो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नाथ प्रियो लियो साथ समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। जो आंखें बंद करके बैठे सोच रहे मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते बक ध्यान, बगुला ध्यान है, ये बगुला भक्ति है। एक टांग पे खड़ा होता है और जैसे मछली आई चल अंदर, एक टांग पे खड़ा रहता है, दिखावा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके ना बैठो तभी भक्ति है, आंखें बंद करके बैठोगे तो भक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं आंखें खुली हो चाहे बंद हो, दोनों ही तरह से आप भक्ति कर सकते हो। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस पहचानो। पहचानना पड़ेगा, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कौन सा सुंदर रूप? शक्ल को नहीं बोला है, ये तो आंख वाले देखेंगे केवल, अंधा क्या देखेगा? सुंदर रूप है शब्द रूप, शब्द रूप निहारो। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। मोक्ष फिर भी सद्भाव में रखा है। ध्यान
गुरु का रूप है। पहले गुरु जानो, गुरु कौन है। गुरु शब्द है तो ध्यान किसका होगा, शब्द का। पूजा मूल गुरु पांव, गुरु के पांव पूछो गुरु से, गुरु जी मुझे सतगुरु के पांव बताओ कहां पे हैं, क्योंकि उसके चरणों में ही अमृत है। तो आपको पांव बताए जाएंगे कि बेटा पांव वहां है, भक्ति मार्ग नहीं है, क्योंकि पूजा पांव की ही करना है। मोक्ष मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र कोई जपने के लिए नहीं दिया जाता है, मंत्र गुरु का वचन है। एक एक शब्द को समझो, यही मंत्र है तुम्हारा। और मोक्ष मूल सद्भाव, जो तुम्हारा भाव है, जब वो सत्य के साथ जुड़ेगा, जब तुम सत्य संगी हो जाओगे। किसका संग कर रहे हो, सत्य का। नाम रख लिया सत्संगी, और पूछो गुरुजी कौन है, तो कहते हैं देही। और गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। शरीर तो असत्य है और आत्मा सत्य है। कृष्ण जी, जिसकी तुम लोग पूजा भी नहीं करते, जिनको सोचते हो कि इससे भी ऊपर का ज्ञान है हमारे पास, वो भी सत्य और असत्य की डेफिनेशन बिल्कुल सही दे रहा है। और तुम सत्संगी कहला रहे हो और पकड़ के बैठे हो असत्य को, तब कैसे बात बनेगी भाई। इसी को समझना है। सत्संगी तब होगे जब सत्य का संग करोगे। और सत्य क्या है, हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, पुरातन है, सनातन है। हम सब सनातनी हैं। सनातनी का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी हैं, सनातनी नहीं है। सनातन आत्मा है, उसको जानना है, जो पुरानी से भी पुरानी है, जिसका आदि और अंत नहीं है, उसको जानना है। तब हम असली सनातनी बनेंगे। नहीं तो ये भगवे झंडे उठा के कोई कहे मैं सनातनी हूं, तो भैया ये नहीं है। उस रंग को जानो जो आत्मा का रंग है। इन भगवा और हरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते कब देखूं प्रभु अपना आत्म के रंग। जब अपनी आत्मा का रंग देखोगे, तब तुम ऐसे रंग में रंग जाओगे कि तुम्हें और कोई रंग भाएगा ही नहीं। तब क्या होगा, अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब किसे ढूंढूं मैं। वो आत्मा सब में प्रकट है। ज्ञानी बंदे उसका दीदार करते हैं, दिखता है उनको, समझ में आता है आत्मा है कि नहीं है यहाँ पे। और अज्ञानी उस आत्मा को ना देखकर केवल शरीर को देखते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। संतन में, संतन को नहीं। कोई संत महात्मा बैठा है, उसको मत देख के लख लेना कि यही परमात्मा है। संतन में लखो कि क्या चीज है जो उसको चला रही है, ये ज्ञान कहां से आ रहा है, उसको लखो। तब समझ में आएगा कि ये कहां से आ रहा है, ये कनेक्शन जुड़ा कहां है, तब समझ में आएगा। नहीं तो इस हड्डी को, ढांचे को देख के ही इसको परमात्मा मान के बैठ के अपना जन्म बर्बाद कर दोगे। नहीं करना है जन्म बर्बाद। ये मनुष्य चोला अनमोल है और मिले ना बारंबार। दरवर जो पत्ता गिरा और बहुत न लागे डार। कोई गुरु तुम्हें पूछने नहीं आएगा कि तुम कहां चले गए 84 में। नहीं तो किसी भी गुरु के पास जाके पूछो कि गुरुजी जो बंदा मर गया कहां है, वो देखते हैं, सही बताते हैं कि नहीं एड्रेस। जितने लोग मरेंगे सारे मुक्त हो गए क्या। ऐसे गुरु बैठे जो कह देते हैं 4 जन्म में मुक्ति होगी। ठीक है भैया, 1 जन्म में मर गए, बताओ कहां है दूसरे का एड्रेस। अभी जाके पूछते हैं कौन से गांव में पैदा हुआ, अभी सारे गुरुओं का यही पत्ते खुल जाएंगे सबके। क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि गुरु है क्या। गुरु शब्द है, शब्द के अलावा सब झूठा है। तो इसीलिए बोला संतों, जग में नाम अलग है। वो नाम किसी के पास नहीं है, सबके पास होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वस्तु का भेद ही नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिला भेदी लीजिए साथ। जपी तपी सन्यासी नहीं, भेदी गुरु चाहिए। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। एक पल में आपको ये बोध होता है, समझ में आ जाता है, पहचान हो जाती है कि मेरा गुरु बैठा कहाँ है।
एड्रेस क्या है गुरु का? उसका एड्रेस गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। 9 द्वार 9 दर पीके, रस अमृत 10वें चुईजे, ये एड्रेस है। अब अगर कोई ये एड्रेस बताने वाला गुरु मिल गया, ये तो थ्योरी में लिख दिया, इसको प्रैक्टिकल कराने वाला गुरु मिल गया, तब तो लड़ लग जाना। और अगर गलत एड्रेस बताने वाला गुरु मिल गया तो उसके लड़ मत लगना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा तो मोबाइल ही ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। गुरुजी जब वो गुरुनाथ कहते हैं ज्योत रूप हर आप, हाँ वो हरि परमेश्वर ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहा है। हाँ ताते अंग संग अंगद जी को वही ज्योत गुरु अंगद में धरी। हाँ फिर गुरु प्रकट हुआ ना, जब ज्योत अंदर प्रकट हो गई तो वो साक्षात वो देही गुरु हो गया ना। मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर वही 10 पातशाह तक जो ज्योत गई, फिर जब 10वें पातशाह गए गुरु गोविंद सिंह महाराज, तब उन्होंने कहा अब वही ज्योत मेरे में जो ज्योत है वो मैं गुरु ग्रंथ साहब में प्रकाश कर रहा हूं। मैं बता देता हूँ ज्योत होती क्या है। देखो गुरु ग्रंथ साहब में ज्योत भी आया है, ज्योत का दीदार भी आया है, ज्योत के बारे में बताया है। और गुरु ग्रंथ साहब में जल मिल जाना भी बताया है, सोना और कंचन को कड़ा भी बताया है। तो ही में देखोगे कि सोना और कंगन ये दो नहीं है, ये एक है। यहाँ पर जो है ये उदाहरण दिए जाते हैं ज्ञान के लिए, ज्योत बताया जाता है ज्ञान के लिए। ज्योत का काम क्या होता है? अंधकार को हटा देना। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको वो ज्योत हटा देती है। आपने कहा कि ज्योत यहाँ पर है, ठीक है, मान लिया कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु बाकी गुरुओं में ज्योत यहाँ पर है, लेकिन ग्रंथ साहब में ज्योत कहाँ है? वो रख दी है ना। रखी किस रूप में रखी है? ज्ञान रूप में है ज्योत। ज्ञान रूप जो ग्रंथ में रखा गया है वो ज्ञान है। परमात्मा का कोई देह नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर ज्योत भी नहीं बोल रहे ना, ज्योत भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं है, पर वो शब्द स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब वाला शब्द स्वरूप है ना। वही मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे कहते हैं ज्योति ज्योत समाना, कहते हैं ज्योति ज्योत समाना। ज्योति ज्योत समाना क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योत में जब ज्योत समाएगी तो आप पहचान नहीं पाओगे कि दोनों में से कौन सी किसकी ज्योत है। 2 कैंडल लगा दो, अगर 2 मोमबत्तियां लगाओगे तो दोनों की ज्योत एक हो जाएगी, यानी अब दोनों में भेद नहीं रहा। तो ऐसे ही ज्योति ज्योत समाना एक उदाहरण है कि शब्द में सूरत लग जाना और एक हो जाना, ना कि किसी ज्योत का दीदार करना। अगर तुम ज्योत का दीदार करोगे तो वहां पर 2 लोग हो गए, एक तो ज्योत हो गई और एक उसको देखने वाला हो गया, हो गए ना 2। जहां 2 हो गए वहां द्वैत है, वहीं पर से दोबारा से सृष्टि शुरू हो जाती है। मूल ज्ञान तो हम वाणी पढ़ के बता रहे ना। आप भी जितना बोले हैं सारी वाणी से बोले हैं। वाणी से बोलना पड़ता है। वाणी गुरु है ना। मैं चाहूं तो एक बार भी वाणी ना बोलूं, वाणी भी गुरु है ना। जब मैंने शुरू में सत्संग करना चाहा और जब मैंने बात करी जब लोगों से, क्योंकि ये यूट्यूब पे तो 2018 में शुरू हुए, मैं 2010 से प्रचार करता हूँ और तब मैंने वाणियां भी नहीं पढ़ रखी। तब मैं अपना अनुभव ज्ञान बोलता था, लोग समझ नहीं पाते थे और प्रूफ पूछे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ लिखा है, कौन से संत ने ऐसा बोला है। तब मुझे समझ में आ गया, भैया जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पर संतों की वाणियां चलती है, मुझे संतों की वाणियां ही दिखानी पड़ेंगी, नहीं तो मुझे किसी संत की वाणी की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है। बिना संतों की वाणियों की भी मुक्ति मिल सकती है, उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। उनसे हम केवल वेरीफाई करवा रहे हैं आपको कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके संतों ने भी बोला है, ना कि मैं आपके संतों की कॉपी कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक शब्द ना लूं गुरु ग्रंथ साहब से, मैं चाहूँ तो कबीर साहब का भी एक शब्द ना लूं, क्योंकि मुझे तो अपना दर्द बताना है। मेरे चोट लगी तो मैं कोई किताब थोड़ी दिखाऊंगा कि टांग ऐसे कटती है तो वो ऐसे दर्द होता है। भैया अपनी तो कटी पड़ी है। ज्ञान का बंदा मान रहे, हाँ, ज्ञान ना हो, ज्ञान तो आपके मन में भरा हुआ है, भरा पड़ा है, जितने मर्जी ग्रंथ लिख लो, बिल्कुल। जब तक वो आत्म नहीं चीनेंगे, जो अंदर आत्मा ज्योत जगाई है, वही ज्योत का प्रकाश जब अंदर किसी के हो जाता है वो सतगुरु हो जाता है। ज्योत ज्ञान की होती है, जग नहीं रही है, ज्योत ज्ञान की है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, बोला ना सच्चे साहिब लिवलाई। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, अंतर ज्योत और निरंतर वाणी। अब इन दोनों में से गुरु कौन है? वो जो अंदर वाणी चल रही है वही तो गुरु है। ज्योत क्या है फिर? वही वाणी और ज्योत में कोई फर्क ही नहीं है। फिर समझ लो,
अंतर ज्योत यानी अंतर में प्रकाश है, एक हो गया प्रकाश। निरंतर वाणी, निरंतर वाणी यानी निरंतर जो शब्द हो रहा है। अब इन दोनों में फर्क हो गया, शब्द प्रकाश नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, क्या उपाया, क्या उपाया, नूर। अगर नूर ना उपाते तो क्या रह जाता, अल्लाह रह जाता ना, अल्लाह ही तो था शुरू से, अल्लाह भी बढ़ा दिया। फिर समझ लो ये है अल्लाह, अव्वल अल्लाह, ये है नूर। नूर उपाया, ये उपजता है। पहले समझ लो जो चीज उपजी है वो बिन से, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अब इससे नहीं, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, ये किसी को नहीं बना रहा है। अल्लाह अकर्ता है, हे अर्जुन आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता। ये करना कराना होना ना होना ये सब मन का खेल है, ये ज्योत ही मन है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अब इसको खत्म कर देना है ज्योत को, वो असल आत्म चीनेगा। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये अल्लाह कौन, ये कोई और अल्लाह नहीं है, फिर समझ लो ये कोई और अल्लाह नहीं है कि तुम सोच के बैठे हो कोई और अल्लाह है उसने सृष्टि बनाई है। तुम ही अल्लाह हो, वही तो ज्योति, ज्योति तुम ही अल्लाह हो, तुम ही ने ये बनाया था। अब इसी को साहिब कह रहे हैं कि मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ न आई। इस ज्योत को आपने नहीं देखना है। जब तक आप ज्योत को देख रहे हो तो ज्योत बड़ी और आप छोटे हो। आपने ज्योत को साइड कर दिया, अब क्या बचा, अब तू बचा। किसी को बोला तू ही। वो ब्लैक होल होता ना, प्रकाश को भी संभाल लेता। ब्लैक होल कहाँ है इस वक्त? ब्लैक होल तो जो मिल्की वे में सेंटर। अरे भाई वो सब डुप्लीकेट है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, तो पहले पिंड है कि ब्रह्मांड है? पहले पिंडे। ब्लैक होल यही है, ब्लैक होल का ज्ञान दिया जाएगा। ब्लैक होल में जो एक बार चला गया वापस नहीं आता। वो सब कुछ आप प्रकाश भी उसमें समा जाता है। प्रकाश भी वहां प्रकाशित नहीं है, प्रकाश भी खत्म हो जाता है। वो ऐसी चीज है, ऐसा ब्लैक है, यानी मन वहां पर खत्म हो जाता है। मन भी नहीं समा सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। तो उसके आगे जो है, उसके आगे आपका अपना निज स्वरूप है। निज स्वरूप को जानना है, मन को नहीं जानना है। मन को तो त्यागना है, मन को तो साइड में करना है। बिना निज स्वरूप जाने अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो समझो आपने मन को दोबारा जीवित कर दिया। इसीलिए बोला माया मरीना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। शरीर मर गया लेकिन मन नहीं मरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर दोबारा नहीं आएगा। 2 मिनट लगाता है, क्योंकि मन कौन था, ये था। यहां से शरीर उत्पन्न होते हैं, यहां से सृष्टि बनती है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, इसी नूर से सृष्टि बन रही है। इस नूर को खत्म करना है ब्लैक होल में। जब ये खत्म हो गया फिर ये बचा, और ये आप ही हो। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये है तुम्हारा स्वरूप, ये नहीं है। ये ज्योत स्वरूप कौन है? ज्योत स्वरूप ही अलग निरंजन। ये धरता ध्यान हमारा, मेरी वजह से मेरा मन चल रहा है। जो तुम्हारे अंदर विचार दौड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर लगता है खून दौड़ रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है उसकी वजह से। ये मन तुम्हें ही गुलाम बना के बैठा हुआ है, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं छीन पा रहे हो। बाप बेटे का गुलाम बन गया है, बेटा जो कह रहा है बाप कर रहा है। लाड में आ गया है। मन को मैं दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ही बच्चा है, परमात्मा का बच्चा नहीं है ये मन। जो 16 गुण है वहां पे 16 पुत्रों की सृष्टि, कबीर सागर पढ़ी आपने? उसमें 16 पुत्र बताए गए हैं परमात्मा के नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं वो। उसमें जो काल भगवान है तुम्हारा बच्चा है। तुम्ही ने बच्चा पैदा करके तुम्हारी गले में फांसी डाल दी उसने। अपने अपने चोर को सबको डालो मार, मेरा चोर मुझे मिले मैं करूंगा प्यार। तुम्हारे चोर कौन है? तुम्हारा मन है। उसको खत्म करो। कैसे करोगे? अपना असली स्वरूप जान के, तब ये मन मरेगा।
तुम्हारी माँ मरी तुम खूब रोए, तुम्हारे बाप मरा तुम खूब रोए, क्यों रोए? अज्ञानता में रोए। और जब तुम्हें पता लग जाए कि मेरा बाप कभी मर ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी मर ही नहीं सकती, ये तो तोते ने पिंजरा छोड़ा है केवल, रोगे क्या? नहीं रोगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप मर जाते रोते नहीं है, वो ज्ञान में आ जाते हैं, अरे ये तो शरीर है, नाशवान है, मेरे माँ थोड़ी नहीं मरेगी, बात खत्म, शरीर को उठाया फूंक दिया। अगर दुख होता है तो केवल याद की वजह से कि एक जीव था हमारा जो हमारे साथ बातें करता था, रहता था हमारे साथ। अरे कुत्ते की भी याद आती है, वो तो माँ बाप है। कुत्ता मर जाता है उसकी भी याद आती है। तो ज्ञान दृष्टि में सारे ज्ञान का खात्मा हो जाता है। इसी को बोला गया है ज्योति ज्योत समाना, यानी ज्ञान में आ जाना, प्रकाश में आ जाना, अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाना। ना कि परमात्मा ज्योत स्वरूपी बना दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वाणी में ये भी आता है जैसे जल तरंग में मिल जाए, ये उदाहरण मात्र है। अब कोई कहे नहीं परमात्मा समुद्र है, आत्मा बूंद है, ये भी लेके चले हुए कई लोग अपने पंथों में कि आत्मा बूंद है, परमात्मा समुद्र है, बूंद समुद्र में मिल जाएगी। तो फिर परमात्मा को पानी बना दिया तुमने को। एक ने अग्नि बना दी, प्रकाश क्या है? अग्नि का रूप है। एक ने अग्नि बना दी, एक ने पानी बना दिया। हवा की कमी थी, वो भी कहते हैं ये हवा है, जैसे टायर में से पंचर किया आपने, हवा बाहर मिल गई, ऐसे ये हवा बाहर मिल जाएगी। उन्होंने हवा बना दिया परमात्मा, और कुछ रह गया वही बना दो। आत्म में परमात्म, परमात्म में आत्म। हाँ, तो वही तो बात है ना, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। अज्ञान तक दुविधा है ये, जो इसको अलग समझ रहा है। आत्मा परमात्मा एको कर है, अंतर की दुविधा, दुविधा ही अंतर है। दुविधा खत्म हो गई, अंतर खत्म हो गया। लेकिन दुविधा कब खत्म होगी? दुविधा का मतलब होता है संदेह। ये तब खत्म होगा जब आपको उस चीज का अनुभव हो जाएगा। जिसको बोला देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। संदेह तब खत्म होगा भाई जब तुम्हें वो चीज अनुभव हो जाएगी। जब तुम्हें करंट लग गया एक बार, फिर तुम्हें लाख बार कोई कहे कि पंखा ही करंट है, तुम कहोगे भाई जान दे, पंखे को तुम्हें रोज हाथ लगाता था, आज पता नहीं करंट को हाथ लग गया तो 2 फुट पीछे जाके गिरा मैं। पंखा करंट नहीं है, यानी मेरा गुरु शरीर नहीं है, मेरा गुरु तो करंट है जो पंखे को चला रहा है। पंखे को छूने से कोई उछल के नहीं गिरता, करंट को छूने से उछल के पीछे गिरता है। जो पंखे को करंट और करंट को पंखा माने वो अज्ञानी है, उसको नहीं समझ में आ सकती ये बात। इसीलिए दुविधा की बात करी है। दुविधा तब खत्म होगी जिस दिन तुम्हारे हाथ में करंट की तार आ जाएगी, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तब तुम जान पाओगे कि दुनिया की सारी मशीनें इस एक करंट से चल रही हैं। यही है वो एक जो सबको चलाने वाला है, उस एक को जानना, वही आत्मदेव है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़े करो एक बार, प्रथम दीक्षा वाले। चलो, 1 2 3 4। आपको तो प्रथम फोन पे मिली थी ना, लेकिन आपको कंटिन्यू देनी पड़ेगी। मुझे एक बार बाहर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो जो चीजें हैं सिद्धांत में बता देते हैं आपको। हर संत जो भी होते हैं वो एक, कोई भी स्कूल खोलते हैं, कोई भी कॉलेज खोलते हैं तो एक निशानी होती है उनकी। जैसे सिखों को पगड़ी दी गई, ककार दिए गए निशानी रूप में, ऐसी कबीर पंथ की निशानी क्या है? ये है कंठी, गले में कंठी धारण करनी होती है। इसका कारण क्या होता है बता देता हूँ। ये कंठी सूत की है, जो कबीर साहब काम करते थे जुलाहे का। ये कंठी उन्हें किसी गुरु से नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो गुरु धारण किया था बड़ी लीला से किया। उन्होंने पंचगंगा घाट पे छोटा सा बच्चा बन के अपने गुरु के आगे, अपने रामानंद जी जो गुरु थे वो उसको धारण नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नीच जात के थे, तो उनके आगे बच्चा बन के लेट गए। बच्चा बन के लेटे तो उनका पैर लगा जब सिर पे, तो कबीर साहब ने रोने का नाटक कर दिया। तो उस गुरु ने उठाया, गले से लगाया और बोले बेटा राम राम बोल, रो मत। तब उन्होंने गुरु की जो कंठी थी उसको तोड़ दी, मतलब उनका तो माला था पूरा,
वो तोड़ दी। और जब गुरुजी चले गए, मतलब एक माला अपने हाथ में रख ली, एक मणका अपने हाथ में रख लिया, बाकी माला गिर गई, टूट गई। तो गुरु ने बाकी माला इकट्ठी करी 108 मणकों वाली, 107 लेके चले गए अपने आश्रम पे। तो जब अगले दिन कबीर साहब ने हल्ला मचाया कि भाई मैंने गुरु बना लिया, गुरु जी हैं मेरे, रामानंद जी गुरु हैं, तो इनको बुलाया गया कि तुम्हारा गुरु मैं कब हो गया भाई। तब उन्होंने वो मनका दिखाया कि गुरुजी देखो आपकी माला का मनका है ना, हम लोग वहां मिले थे और आपने राम राम बोला और वो मेरी दीक्षा हो गई। तब कबीर साहब को उन्होंने बोला, वो तो बच्चा था छोटा सा, तब उन्होंने 2 रूप धारण करके दिखाए वहां पे, अपना बचपन का रूप दिखाया, मतलब उस बच्चे का रूप दिखाया। तब गुरु को यकीन हुआ। लेकिन ये कंठी उन्होंने खुद अपने हाथों से पहनी हुई थी, यानी उन्होंने जो पंथ चलाया है उसमें उन्होंने इस कंठी को जरूरी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस कंठी में 6 धागे हैं। जो 6 धागे होते हैं ये हमारे 6 शरीरों को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से शरीर है हमारे? एक तो ये शरीर है जो मिट्टी का है, इसके अंदर एक और है जो हमें सपने में दिखाई देता है, सपने में कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े दिख रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे ही 6 शरीरों में हम खेलते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस। ये 6 शरीरों में ही हम हमारे देवी देवता, हमारे पितर, सारे जितने भी A to Z ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी वो ज्ञानी, इन्हीं 6 शरीरों में ट्रैवल कर रहे हैं। इन 6 शरीरों के अलावा जो ये मनका है एक मोती, ये एक मोती किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है आत्मा को। ये 6 शरीर इसलिए कायम है क्योंकि एक आत्मा है। अगर ये आत्मा ना होवे तो कोई शरीर किसी काम का नहीं। तो इसलिए ये एज ए निशानी गले में धारण कराई जाती है, ताकि कोई आपसे पूछे ये क्या डाल लिया भाई गले में, तो आप उसको समझा सको कि हमारी जितनी भी भक्ति है, देखो ये गोल चक्कर बना है ना धागे का, ये गोल, अगर हम शरीरों में उलझे तो हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे, इस चक्र को तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने आ जाना है आत्मा में। धागे कच्चे हैं, शरीर कच्चे हैं, आत्मा पक्की है। आत्मा ही सत वस्तु है, आत्मा ही पक्का नग है, हीरा है। तो इसलिए इसको धारण किया जाता है और तिलक लगाया जाता है। इसको विजय तिलक कहते हैं हमारे यहाँ। विजय तिलक इसलिए कहते हैं क्योंकि अज्ञान को चीर के बाहर निकलना कोई बच्चों का काम नहीं है। जब कोई राजा लड़ता है और लड़ने के बाद जीतता है तो उसको विजय अभिषेक कराया जाता है, उसका जल अभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ विजय तिलक लगाया जाता है कि आप दुनिया के अज्ञान को समझ के, परख के, छोड़ के आगे बढ़े हो, तो उसका तिलक किया जाता है। ठीक है। और तीसरी चीज है चरणामृत। चरणामृत दिया जाता है हमारे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती इन नदियों को पवित्र हम लोग नहीं मानते। हाँ, पुराणों में पवित्रता है, ठीक है, बोल दिया गंगा पवित्र है, समझते हैं, लेकिन आज गंगा में क्या क्या डाल रहे हैं अगर आप देख लो ना, शहरों में जाके क्या क्या डाला जा रहा है। आप कभी कैनी भर के ना लेके आओ गंगा में से, अगर आप देख लो कि वहाँ आप घुसो तक ना गंगा में। तो हमारे यहाँ गुरु का चरणामृत शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, ना कि आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए गंगा जल ले आए लेकिन ले कुछ और ही आए, वो चीज़ हमारे यहाँ लाओ। ठीक है, आ जाओ, जिसको मंजूर है वो आगे आ सकता है। प्रथम दीक्षा में और बता दूं, शुरू में 52 अक्षर दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि पुराने जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 40-40 साल से जो तुम रट रहे हो, तुम्हें तोता बना दिया गया है, उन नामों को रट रट के अब वो नामों की सफाई करेंगे। जैसे ये कितने फूल आ गए, इस कमरे में फूल आ गए, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? सीधे पोछा लगाएंगे? पोछा नहीं लगाएंगे, सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू से धीरे 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 करके ये फूल बाहर करेंगे। उसके बाद झाड़ू का काम खत्म हो जाएगा, झाड़ू को बाहर रख देंगे। उसके बाद आ जाएगा पोछा, फिर पोछा लगाएंगे, और उसको पोछा इतना लगाएंगे कि फिर उस पोछे में तुम्हारी शक्ल दिखाई देने लग जाएगी। तो इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखना, पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर स्वरूप, सिद्ध हो जाओगे। तो पहले 52 अक्षर दिए जाएंगे, 5-6 महीने जपने हैं आपने, अच्छी तरह जपने हैं। जैसे पिछले नाम जपे थे ऐसे ही जपने हैं बिल्कुल। तो पिछले नामों को याद करने का एक पल भी नहीं मिलेगा इस मन को। धीरे 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 वो नाम की माला टूट जाएगी। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। राम भजन नहीं करना है, राम हो जाना है। समझ रहे हो? तो पहले ये 52 अक्षरों को निकालेंगे तुम्हारे दिलो दिमाग से। उसके बाद ध्यान विदेही का ज्ञान दिया जाएगा, यानी पोछा पकड़ाया जाएगा हाथ में।
तुम घिसाई चालू करोगे और करते 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 तुम्हें स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा, यानी उस फर्श में से तुम्हें चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, इतना चमक जाएगा वो। यानी उसके बाद तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं हूं क्या। फिर अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। परमात्मा का जो पहला पुत्र है कुरुम, तुम ही कुरुम हो, तुमने ही कुरुम हो जाना है, यानी कि अपनी सारी चेतना को कछुए की तरह समेट लेना है। कितने समय बाद? जब आपको स्वरूप मिल जाएगा, जब स्वरूप मिलेगा तो चेतना सिमटेगी, तभी मिलेगा। जो वो 52 अक्षर वाला नहीं नहीं, ये करना है 52 अक्षर 5-6 महीने, तो एक जब- इसका भी पीरियड इसके बाद छुड़वा देंगे ना इसको। 52 अक्षर छुड़वा देना है, 52 अक्षर देना है इसलिए ताकि पुराना जो नाम है उसको मन रिपीट ना करे बार बार। पोचा कितनी देर मारना है? पोछा तो आपके ऊपर डिपेंड है कितना मारोगे। पोछा आपके ऊपर और परमात्मा के ऊपर, गुरु का रोल खत्म हो जाता है। वो वही बोलते हैं ना, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ, हरि भजन के बिना तो छुटकारा है। हरि भजन का मतलब ये नहीं है कि नाम जपना, हरि भजन तो नहीं नाम नहीं, के बिना तो मुक्ति। ओहो, तो नाम ये है नहीं ना, ये तो 52 अक्षर है, नाम थोड़ी नहीं है। वो तो कोई गुरु ग्रंथ साहब के अगेंस्ट हो जाएगा ना। अरे कमाल हो गई। नाम बिना तो जीविया नहीं जाए, नाम ही तो सब कुछ बोला उन्होंने। नाम और सतनाम में क्या फर्क है? नाम और सतनाम, सतनाम तेरा परा पुरुषला। मैं ये पूछ रहा हूँ, ना बिन नाम है जग कमला फिर है, हाँ। गुरमुख नजरी आया, बिना नाम के जग कमला फिर रहा है, ये वाणी है। और एक है सतनाम, सतनाम अब एका है ना वही सतनाम है, और जो आगे ओंकार है ना वो गुरु है, वो शब्द गुरु है। बस यही एक ओंकार का ये लोगों ने डिफाइन कर दिया। नानक जी ने बोला, नानक जी ने इसलिए एक बोला है, ओंकार एक ओंकार नहीं है, वो एको है। एक ओंकार तो ओंकार ऐसे बनता है पूरा। आगे सुनो तो सही। हाँ। एक ओंकार, फिर लिखा सतनाम, सतनाम, एक को कहा सतनाम और ओंकार को आगे लिखा कर्ता पुरुष। ये दोनों की डेफिनेशन दे रहे हैं नानक जी। फिर लिखा निर्भाव, वो एक निर्भाव तो निर्भर ओंकार के लिए बोला है। जब ये दोनों एक आत्मा है, एक आत्मा है और ओंकार परमात्मा है, इन दोनों अरे भाई कहाँ से कहाँ ले गए? ओंकार परमात्मा है। हाँ वही यही तो बात है। वही शब्द गुरु है। कबीर साहब क्या कहते हैं? ओंकार आदि में जाना और लिखे और मेटे ताही न माना। ओंकार से सृष्टि का जन्म हुआ तो सारा। सृष्टि रचता हमारा परमात्मा नहीं है। तो आत्मा जो एक आगे उसी को तो पहचानना है। एक देखो, आत्म पसारा पसारा, आत्म पसारा करने हारा, बिन प्रभ नहीं जानिए। जानिए। अब बताइए इसमें फिर आत्मा का ही पसारा है सारा। आत्मा बीज रूप है और जो ओंकार है उसी आत्मा का प्रकाशित रूप है। ओंकार क्या है? ओंकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मर्म न जाने। ओंकार वेदों का मूला, ओंकार में सब जग भूला। तो ओंकार को तो खत्म करके फिर एके में पहचाना। जैसे ओंकार को आपने खत्म बोला, करने का मतलब क्या होता है? वो ओंकार सारी जपना। सृष्टि, वो जो होमे रची ना, हुक्म कैसे बूझ, रच- कैसे- हुक्म बूझ परम पद पाई, इससे ऊपर नहीं बचा। हुक्म क्या है? आप कैसे ओंकार से छुटकारा पाओगे ये बताओ। हुक्म ही छुड़ाएगा। हुक्म बूझ परम पद हुक्म पाई, क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ ना। हुक्म नानक क्या है? हुक्म पछाड़ के हाँ, तो खसमे मिलना। तो खस- तो जो हुक्म क्या एका है? है ना वही हुक्म है। तो एका का करें क्या हम? एका तो हमने जान लिया कि एक वही है। आत्मा है, वही अरे प्रकाशित वो तो आत्मा है, लेकिन उसको पाए कैसे? मैंने लिख दिया यहाँ पे सोना। वो ठीक है, शब्द सोना गुरु लेकिन देगा। पाए कैसे? वो शब्द गुरु ताकत। जब वो इसीलिए ईसा मसीह ने लिखा था ना बाइबल क्या में, लिखा? जब परमात्मा चाहेगा हाँ। तब ही तुम मेरे को मिल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। He was not वो जो ईसा मसीह थे ना, उसने कहा I am only the son of Son of God। God। देखा ना, तो वो सन नहीं था, वो शब्द था। इन द In बिगिनिंग the वाज beginning वर्ड, was word. द वर्ड वाज फ्लैश, द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। Word is God, word. तीन बार लिखा है। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वो मुझे पता है। The मैंने word किया was है। with God बिल्कुल, बिल्कुल। and the word was God। शब्द ही परमात्मा है। लेकिन कौन सा शब्द परमात्मा फिर है? उन्होंने ये भी लिखा The word became flesh and come। वही शब्द फ्लैश के रूप में आया, अरे सतगुरु के भाई रूप में आया। नहीं, आप अभी रुक जाओ। आप जो नाम दीक्षा वाले हैं वो कहीं पहले नाम का जो काम है ना जी, हाँ, पहले नाम दीक्षा कर लेते हैं। चलते जो बात हाँ, इसके बाद में करते हैं। आ जाओ, जो नाम दीक्षा वाले केवल वही आना। हाथ करो।
ये निशानियां भी लगाई जाती हैं, क्यों लगती हैं? पहले जैसे कोई सर्टिफिकेट होता है आपका, सर्टिफिकेट तब तक मान्य नहीं होता जब तक उस पर साइन ना हो जाए। जैसे आप 10वीं पास कर लिए हो तो लोग पूछते हैं हाँ 10वीं पास है, हाँ जी सर्टिफिकेट दिखाओ, उस पर साइन होते हैं। अगर साइन ना हो और केवल सर्टिफिकेट हो तब वो काम नहीं करता। ये एक तरह से साइन हो रहे हैं, यानी तुमने इंगला पिंगला सुषमना का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, अब तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये साइन हो गए। कंठ पे साइन चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि कंठ पे माया का वास है, जो माया है वो कंठ पे वास करती है, और वो क्या करती है अंत समय में, जब जीव निकलने जा रहा होता है, शरीर को छोड़ने जा रहा होता है, ये सांस बंद करती है, ब्लॉक कर देती है। जीव का ध्यान फिर सांस पे आ जाता है और फिर डर के मारे कि डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही, वो रोक देती है, ध्यान फिर शरीर में ले आती है। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान शरीर में नहीं जाएगा जब तुम्हें विदेही ज्ञान पता लग जाएगा, आगे जब 6 महीने बाद बताएंगे। तीसरा साइन होता है हाथों पे। यहाँ पर साइन क्या होता है, यहाँ पर छाप क्या होती है? जब किसी कैदी की रिहाई होती है तब उसके हाथ पे मोहर लगा दी जाती है सरकारी, ताकि उसे कोई पकड़े ना, पुलिस वाला उसको ना पकड़े। इसी प्रकार ये जो निशानी लगी है, बंदी छोड़ की निशानी लगी है, काल और काल के दूत आपके निकट भी नहीं आ सकते। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाही। अब यमदूत नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारी सूरत होगी सीधे परमात्मा। मैं टीवी की तरफ देखूं ही ना और मैं पीछे देख रहा हूं तो टीवी मेरे सामने आ ही नहीं सकता। हमें यमदूत क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी सूरत शब्द में नहीं होती है। अब शब्द में नहीं है, इसका मतलब कहीं और होगी, फंस गए। अब तुम्हें शब्द का जब ज्ञान मिलेगा तो तुम्हारी सूरत सीधी विहंगम चाल से शब्द का ध्यान करेगी, बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, आपको 1000 चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन बाय रोड जाओगे तो, अभी तुम हवाई जहाज से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, एक भी चेहरा नहीं दिखाई देगा तुम्हें। नीचे सारी दुनिया, उसके ऊपर से तुम जा रहे हो विहंगम चाल से, फिर तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा। चलो आ जाएगा ये। इसको घर जाके ना जब पगड़ी उतारोगे तब डालना, इसको डालना जरूरी है। आप ना चढ़ना मत दो, आप आ जाओ, चढ़ना मत दो, चढ़ना मत लो, और एक एक करके। अच्छा अपनी कुर्सी वहीं लगा दो, ये कुर्सी उठा के ना यहाँ लगा दो, वो पीछे है ना जिस पे बैठे लो बेटा, ऐसे लो, चढ़ना मत लो, एक एक को देते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। चलो आ जाओ, एक एक करके जो भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो आगे आओ। नाम दीक्षा तभी लेना संशय दूर हो। अगर कोई संशय है तो मत लेना, क्योंकि संशय का बीज पड़ेगा तो जब तक नाश ना हो बीज का, जब तक नाम नहीं लेना है, नहीं तो फिर पेड़ बन जाएगा वो। चलो सतनाम साहिब, जय राम जी। छोड़ के हाथ करो, उंगलियां सीधी नहीं होती अभी भी? नहीं, अभी पूरी नहीं हो रही ना। चलो ये घर में भी आके पहन लेना। चलो और कौन है? और जैसे हाथ करो, जय मंदिर छोड़ के। चलो सतनाम साहिब। और कौन है? आ जाओ। जय सतनाम। पहले कहाँ से नाम लिया था? मैं बढ़िया गद्दी शाखा। अरे बढ़िया से। ससुराल में एक कुटी है, वहाँ गोपाल दास। अच्छा हाथ करो ऐसे। अच्छा गोपाल दास जी के शिष्य हो। चलो और नाम बताए थे। नाम बताया था जी। कोई बात नहीं, अब आगे आ से आगे बढ़ना है। चलो ले लो, चढ़ा मत ले लो पहले, ये जब आरती होगी तब करना, कोई बात नहीं। बाद में आरती होगी ना, जब आरती करेंगे तब। उस समय भी दे दूंगा। समझ आया ना?
ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ रस अमृत 10वें चों लीजिए 10वें चुईजे। चोइए। चुईजे यानी वो चोर आए, कहने को आ रहा है चोर आए, क्योंकि 10वें दरवाजे से अलग करना है ना उसको। तो फिर ये इत्थे कितना आ गया जी कौन कितने आ गए? अमृत जेड़ा तुम दे रहे हो? ये फिर पहली दीक्षा है, ये पहली दीक्षा है, एडमिशन हो रही है। वो दूजी वेले होना ज्ञान। एडमिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦੀक्षा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ ਸੇ ਅਨਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये दाखला है स्कूल च। ਕਾਂ ਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੀक्षा 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੋਂ ਆਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਸੇ ਆਮ, ਈ ਸੇ ਇਮਲੀ। क्या उस आम और इमली को तुसी खा सकते हो सतनाम किताब से कट के? नहीं, लेकिन पढ़ना वही पाएगा, पढ़ना वही पाएगा जब ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਲੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। फिर गुरु जी एड्रेस दसणगे कि बेटा आम का बाग वो लगा है, इमली का बाग वो लगा है, जा और उन्हों खा के वेख। यानी शुरुआत नकली नाल होंदा है और अंत असली नाल होंदा है। नहीं पर फिर इन्ने ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। नहीं सुनो, वो अमृत दे रहे ने, वो तो उन्होंने तो देना ही है, वो अमृत दे रहे, लेकिन और के भेद भी तो दे रहे हैं। वो केवल उसी को अमृत थोड़ी नहीं कह रहे हैं। नहीं पर फिर अगर वही अमृत होंदा फिर 10वें चीजें लिखने की लोड़ की सी? वो तो कड़ाह वाला अमृत है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਬਾਟਿਆਂ ਉਹਦਾ ਬਾਟਾ अरे ਪਾ ਕੇ, भाई ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ समझ लो ਜੇ बात। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ नहीं हो सकती, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸੇ ਆਮ, ਈ ਸੇ ਇਮਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸਮਝ ਉਹੀ ਲਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। अजय नहीं ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀक्षा ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ये एक तरह से एक पटरी बिछाई जा रही है, पटरी बिछा के थोड़ी नहीं किसी ने दिल्ली पहुंच जाना, ट्रेन चलूगी। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ जिन्हों ने नाम ले लिया, इन्होंने हुणे नाम जपना है, ਜਿਹੜਾ मैं दवांगा। हले नाम नहीं दिता मैं, हले 5 नाम देने हैं। वो 5 नाम तुसी इस करके जपने हैं क्योंकि पिछले वाले नाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ। ਉਹ ਪੰਜ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ? 52 ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਇਹ 52 ਅਕਸ਼ਰੀ ਨਾਮ 52 ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਾ ਮਰਾ ਬੋਲੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਲੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓੰਕਾਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਏਕ ਓ ਇੱਕੋ ਏਕੋ ओके क्यों नहीं गुरु नानक साहब ने एक ओंकार सिमरो आखा एको सिमरो नानका जो जलतल रहा समाय। एको है वो, एको सतनाम, यानी एक सतनाम ही करता पुरुष है, दो नहीं है। ਓਂਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ हाँ क्योंकि ओंकार वेद का मूल है। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ एको ਉਹ बस इको ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हाँ सही ਭਾਜੀ ਅੰਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਇੱਕੋ। ओंकार ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕੋ ਦਾ। ਏਕੋ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਵੇਦ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰੀ ਦਾ ਆਓ।